क्या आलिया सिद्धार्थ के बीच आई जैकलिन? सोनाक्षी ने कहा वो है सिंगल। क्या सोना का ये इशारा है बंटी सचदेव से ब्रेकअप की तरफ? ऋतिक क्या अपनी एक्स वाइफ सुजैन को मनाने की कर रहे हैं कोशिश? और साथ ही दिखाएंगे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आलिया सिद्धार्थ के बीच आई जैकलिन। क्यों जैकलिन और सिड की दोस्ती से हो रही है आलिया को प्रॉब्लम? क्या बॉलीवुड में बन रहा है एक नया लव ट्रायंगल? सिद्धार्थ और जैकलिन की क्लोजनेस बनी आलिया के लिए प्रॉब्लम। भले ही हर जगह आलिया और सिद्धार्थ के लिंकअप की चर्चा हो, आलिया और सिद्धार्थ का रिलेशनशिप देखने में पिक्चर परफेक्ट लगता हो, लेकिन इनके बीच शुरू हुई प्रॉब्लम्स वो भी जैकलिन फर्नांडिस की वजह से। आलिया और सिड का रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में चल रहा था कि तभी फिल्म रीलोड के सेट से जैकलिन और सिड की क्लोजनेस की खबरें आलिया के कानों तक पहुंच गईं। सिड और जैकलिन की स्ट्रॉन्ग होती बॉन्डिंग ने कर दिया आलिया को इतना अपसेट कि उन्होंने सिद्धार्थ के साथ इस पूरे इशू पर सीरियस कॉन्वर्सेशन भी किया। सिद्धार्थ को जैकलिन के साथ कैजुअल वर्क रिलेशनशिप रखने की वार्निंग दी, जिसके बाद आलिया की वार्निंग को सिड ने लिया बहुत सीरियसली और बना ली दूरी जैकलिन से। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अब जैकलिन के साथ सिड का रिलेशनशिप बहुत प्रोफेशनल हो गया है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा है सिंगल। सोनाक्षी ने क्लियर किया अपना रिलेशनशिप स्टेटस। तो क्या सोनाक्षी और बंटी सचदेव का हो गया है ब्रेकअप? लाइफ में कोई फ्रेंड्स से ज्यादा और नहीं, कोई नहीं है। सुना आपने सोनाक्षी सिन्हा को? ये क्या कह रही हैं सोनाक्षी? प्लैनेट बॉलीवुड पर सोनाक्षी ने किया ऐलान, सोनाक्षी का रिलेशनशिप स्टेटस है सिंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि आजकल हर तरफ सोनाक्षी और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड बंटी सचदेव के प्यार के किस्से आम हो रहे हैं और कई मौकों पर सोनाक्षी को बंटी के साथ स्पॉट भी किया गया है। लेकिन फिर सोनाक्षी क्यों दे रही हैं ऐसा बयान? लाइफ में कोई फ्रेंड्स से ज्यादा और नहीं, कोई नहीं है। और जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि रिपोर्टेडली बंटी फिलहाल सोनाक्षी को रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने के मूड में नहीं दिख रहे, जिसकी वजह से दोनों के बीच अनबन की खबरें भी आई थी। और लगता है सोनाक्षी का ये बयान बंटी के इसी कमिटमेंट इश्यू का रिजल्ट है। वैसे इसके pहले भी कई मौकों पर सोनाक्षी ने बंटी के साथ रिलेशनशिप की खबरों को डिनाई करने की कोशिश की है। No love life. Hashtag. Is it still no love life? It will always be no love life. लेकिन उसके बाद भी दोनों को किया गया है साथ में स्पॉट। अब देखना होगा कि सोनाक्षी के इस करंट स्टेटमेंट के बाद भी वो बंटी से मिलती हैं या कमिटमेंट वाले इशू की वजह से वाकई आ गई है दोनों की रिलेशनशिप में दरार। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक अपनी एक्स वाइफ सुजैन को लाना चाहते हैं अपने करीब। सुजैन को अपने पास रखने के लिए ऋतिक ने दिया उन्हें एक एक्सपेंसिव गिफ्ट। डिवोर्स के बाद भी ऋतिक सुजैन की स्ट्रॉन्ग हो रही है बॉन्डिंग। ऋतिक रोशन और उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान अब रहेंगे पास। ऋतिक ने सुजैन को दिया करोड़ों का तोहफा। वेल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ऋतिक ने सुजैन को अपने करीब रखने के लिए एक प्लस न्यू अपार्टमेंट उन्हें गिफ्ट किया है, ताकि सुजैन अपने किड्स के साथ इस न्यू अपार्टमेंट में जल्द से जल्द शिफ्ट हो सकें। आपको बता दें, ये अपार्टमेंट ऋतिक के घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। रिपोर्टेडली ऋतिक चाहते हैं कि सुजैन और उनके किड्स उनके पास रहें और उन्हें अपने करीब रखने के लिए ऋतिक ने अपने घर के पास सुजैन के लिए एक घर खरीदा है। ऋतिक से अलग होने के बाद सुजैन अंधेरी के एक पॉश रेंटेड अपार्टमेंट में अपने किड्स रेहान और रिदान के साथ रह रही हैं, लेकिन बहुत जल्द वो ऋतिक के दिए इस न्यू प्लश अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली हैं।
ऋतिक और सुजैन का रिलेशनशिप उनके डिवोर्स के बाद भी काफी कॉर्डियल है। अपने किड्स के लिए ये दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं और अब जिस तरह सुजैन को अपने करीब रखने के लिए ऋतिक ने उन्हें अपार्टमेंट गिफ्ट किया है, उसके बाद लगता है कि इनका रिलेशनशिप अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, भले ही एक कपल की तरह नहीं, लेकिन पेरेंट्स की तरह ऋतिक और सुजैन अभी भी साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। 2017 कान फिल्म फेस्टिवल में किसके फैशन का रहा जलवा और किसे होना पड़ा वार्डरोब मैलफंक्शन का शिकार। दीपिका के लुक को कैसा मिला रिस्पॉन्स और आराध्या के साथ ऐश्वर्या पहुंची कान फिल्म फेस्टिवल की पूरी अपडेट देखिए प्लैनेट बॉलीवुड की नेक्स्ट स्टोरी में। कान फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है और हमारे बी टाउन सेलेब्स दिखे अपने सबसे स्टाइलिश लुक्स में। दीपिका पादुकोण ने कान फिल्म फेस्टिवल 2017 में अपने ग्लैमरस अवतार से जीत लिया सबका दिल। कभी रेड प्रिंटेड सिंपल लॉन्ग ड्रेस में दिखी along with bright green eyes makeup and soft waves for the hairdo, तो कभी दिखी एक शॉर्ट एंड सेक्सी सैटिन ड्रेस में। इस पिंक सैटिन ड्रेस के साथ दीपिका ने रखा अपना पूरा लुक शीक with a top knot hairdo and bold smoky eyes। दीपिका दिखी एक ब्राइट येलो बॉडीकॉन ड्रेस में और ये लुक लग रहा था सुपर कूल। कान में दूसरे इंटरनेशनल स्टार्स के स्टाइल को बराबर टक्कर देते हुए दिखी डिप्स इन हर रेड कार्पेट लुक्स। ब्लैक शेयर मार्केसा गाउन में दीपिका लग रही थी गॉर्जियस। सॉफ्ट वेव्स और बेरी कलर लिप्स ने किया इस लुक को कॉम्प्लीमेंट। अपने नेक्स्ट रेड कार्पेट लुक को कम्प्लीटली डिफरेंट रखते हुए दीपिका ने पहना स्टनिंग ग्रीन वन शोल्डर्ड गाउन, but the bold green eye makeup matching the gown made this look work perfectly. ऐश्वर्या has just arrived in Cannes और उनके रेड कार्पेट लुक्स का हमें है इंतजार। ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ स्मार्ट फॉर्मल्स में दिखी, teaming a white jacket with her black formal pants. We love the red lips to go with it. श्रुति हासन भी कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंची to unveil the look of her trilingual film संघमित्रा। श्रुति दिखी black asymmetrical gown में with a messy hairdo. We wish she could have chosen a different hairdo instead. कान में दिखी एक और एक्ट जो हर साल यहाँ आती हैं, पर किस वजह से ये किसी को नहीं है पता। हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली मल्लिका शेरावत की। मल्लिका ने रखा अपना लुक काफी सिंपल। पेल व्हाइट ऑफ शोल्डर गाउन में मल्लिका लग रही थी काफी एलिगेंट। एक्ट्रेस नंदिता दास भी कान में दिखी इन अ सिंपल गोल्ड साड़ी विथ ब्यूटीफुल एक्सेसरीज। हमें अब इंतजार है सोनम कपूर के रेड कार्पेट लुक्स का, जिन्हें माना जाता है रेड कार्पेट फैशनिस्टा। सुशांत सिंह राजपूत के टैंट्रम्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की स्क्रीनिंग पर फिर सुशांत ने दिखाए टैंट्रम्स। क्यों सुशांत के बदल रहे हैं तेवर? सुशांत सिंह राजपूत पहुंचे 7वें आसमान पर। राबता की रिलीज से पहले ही बदले सुशांत के तेवर। क्या हो गया है सुशांत को? सुशांत सिंह राजपूत आजकल लगातार हैं सुर्खियों में, लेकिन गलत रीजंस की वजह से। रिसेंटली सुशांत आए फिल्म की स्क्रीनिंग पर। यहाँ मीडिया के कैमरा के लिए सुशांत ने पोज तो किया, लेकिन जिस फिल्म की स्क्रीनिंग पर आए थे उसी पर बिना बात किए चले गए। वैसे हाल में सुशांत अपने टेम्पर इश्यूज की वजह से रहे हैं मीडिया की लाइमलाइट में। पहले मीडिया रिपोर्टर से बहस, फिर फैन से बदतमीजी की खबर, और उसके बाद ये न्यूज भी आई कि सुशांत के बिहेवियर से उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और राबता की को स्टार कृति सैनन ने उनसे दूरी बनाना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सुशांत के बारे में ये भी खबर आ रही है कि राबता के प्रमोशंस के दौरान मीडिया इंटरैक्शंस के बीच वो हो जाते हैं लंबे वक्त के लिए गायब, जिससे कृति को काफी देर तक उनके लिए वेट करना पड़ता है। वेल सुशांत, आप जैसे टैलेंटेड और यंग स्टार को भी बॉलीवुड में लंबा वक्त तय करना है। कोशिश कीजिए कि अपने एटीट्यूड की वजह से आप ना रहें सुर्खियों में। ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सचिन तेंदुलकर की डॉक्यू फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स होने वाली है 26 मई को रिलीज।
और अपनी बायोग्राफिकल फिल्म के रिलीज से पहले सचिन तेंदुलकर ने की प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव चिट चैट। You've cried for him, you've cheered for him, you've chanted for him. He's a man who's given so many people hope and inspired them in so many different ways. Of course, I'm talking about Sachin and like the movie we know. Well, in 2012, in fact, when Ravi came to me, and he chased me for 8 months, said, I want to make a movie on your life. I said, Ravi, I'm not going to act. He said, I said, I'm a sportsman, I will always be a sportsman, I'm not going to act. He said, you don't need to act. You know, whatever has happened for 24 years in your life, everyone has witnessed that. But nobody knows what was going on in your mind when there were highs and lows. What were you thinking? And people need to know that. So I felt that when they leave movie theaters, they need to take back something with them which they have not seen, which they have not experienced. And that's why we've also included family videos, very personal. No one had access to those videos other than the family members. If there was a biopic, who do you think would ever play? I mean, that's like a which actor would you think could have played that part? The first name comes to my mind is Aamir Khan because of Lagaan. You know, that's the first name which comes to my mind. Aamir is a dear friend also, but because we've seen Lagaan and the way Lagaan, you know, performed was I thought the response was incredible. I heard and I read about the fact that you used to sleep with your cricketing gear in your junior college days. Is it true, or is that one of the? Yeah, I mean, while growing up, I would always either have a cricket bat or a ball or gloves or something with me, you know, and then I would be dreaming of playing one day for India, and then, you know, it still kind of, you know, happens with youngsters. I'm sure there'll be so many youngsters who, when they like a cricket bat and all that, and they are like, you know, holding on to their cricket bat, that's the ultimate feeling. And then I grew up like that. I still remember when my sister gifted me the first cricket bat. That bat was with me all the time. People always talk about the amazing achievements that you've done, but the journey that it took you is, I think, as important as the position that you reached. 100%, because, you know, there was a reason why I started playing cricket. I was madly in love with cricket. Cricket was in my heart, you know. And then slowly, when I started progressing, going to different levels and then scoring runs and all that, then my brain got involved more and more. If a bowler is bowling, then where can I play a shot? Where can I get more runs? Where can I hit and it's safe as well? So all those things, then the brain got involved later. But if you're not passionate about something, things don't work. And that is how my journey started. And I was constantly focused on what I had to do in the next game. There was a unwritten rule at home that let the rest of the world talk about the last game, we think about the next game. And I kept focusing on that. You know, for me, it was important to keep getting better and better. And finally, when I reached my target was to play for India, because that is how the journey started. And when I got there was another bigger target, to win the World Cup. So I started chasing that, because that is the ultimate feeling, you know. In 24 years, I've had so many ups and downs, and you know, the highs were also there, some amazing highs. But nothing matches lifting the trophy. And that was my dream. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. दिल्ली टाइम्स PCJ इंडिया शोकेस वीक पर बॉलीवुड स्टार्स ने मचाई खूब धूम, और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस स्टार स्टडेड फैशन नाइट की खास झलक.
दिल्ली टाइम्स PCJ इंडिया शोकेस वीक रहा एक सुपर सक्सेसफुल इवेंट, जहां सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स लाइक विद्युत जामवाल, मलाइका अरोरा खान, रणदीप हुड्डा, दिव्या खोसला कुमार, जरीन खान, गौहर खान और कनिका कपूर ने बनाया इस इवेंट को ग्रैंड एंड ग्लैमरस। अपने फेवरेट डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक करके सेलिब्रिटीज नजर आए thrilled. It is bridal, and I love the jewelry. I think PC Jewelers have just done a fantastic job with the whole bridal look, and I'm wearing an Astha Narang outfit, and I think together everything just kind of fell perfectly together. I think it's fabulous, it's quirky, it's not the regular mundane what normally a man would wear for a wedding or a function, because it's very different. They've made it elaborate. I love everything about it. It's exhilarating. I must say that I've been into a lot of clothes before. I love working for designers, but without a doubt, they are my favorite people now. I'm walking the ramp today for Karishma and Deepa Sondhi for Delhi Times PCJ India Showcase Week 2017. The theme of our show is called Swarnakhata. It depicts the many moods of women in the different color outfits that she has made, and I think I love what I'm wearing. I love the intricate work on it. Well, I'm here for Meena Bazaar as their showstopper at the Delhi Times PC Jewelers India Showcase Week 2017. Very excited because of course everyone knows about Meena Bazaar, but today I'm wearing a bridal outfit that is for the generation today. We like to keep it easy, so this is the fun bride who has pockets as well in the outfit, so I really enjoyed myself. दिल्ली टाइम्स PCJ इंडिया शोकेस वीक के कलेक्शन ऑलरेडी मासेस के बीच हो चुके हैं पॉपुलर, एंड दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द सक्सेस ऑफ दिस ग्रैंड इवेंट। दिल्ली टाइम्स PCJ इंडिया शोकेस वीक की फन और मस्ती अगर आपने कर दी है मिस, तो हम आपके लिए लाए हैं एक और मौका। दिल्ली टाइम्स PCJ इंडिया शोकेस वीक का हमारा स्पेशल एपिसोड आप देख सकते हैं 21 मई दोपहर 2 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एड फिल्म साइन करने के लिए अभिषेक बच्चन हो गए हैं डेस्परेट। अंकिता से मिलने की खबरों को सुशांत ने बताए रूमर्स। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.